जिंदा मेरा सच्चा मेरा प्रेमी परमेश्वर पिता, इस समय आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस समय आपकी वचन को हम सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए जो आत्मिक भोजन आज के दिन में इस समय जो रखे, उस वचन को परमेश्वर पिता सुनने के लिए हर एक जनों के हृदय को, हर एक जनों के मन को खोल दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर कोई भी रुकावट, कोई भी हिंड्रेंस ना हो और कोई भी नींद, सुस्ती, आलसी, लेजी ना हो। सब परमेश्वर आपकी वचन को सुने, सीखे, समझे और उस वचन के अनुसार चलने के लिए हर एक जनों के जीवन में परमेश्वर तू आशीष करे, अगुवाई करे प्रभु। मैं प्रार्थना करते हैं और प्यारे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो वचन आप आज के दिन में देना चाहते हैं, उस वचन को बोलने के लिए आप हमें शक्ति दे परमेश्वर। आप रेवलेशन दे, प्रकाशन दे, ताकि आपके वचन को खोलकर बोल सके परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करते हैं और मेरा बुद्धि से नहीं, मेरे ज्ञान से नहीं परमेश्वर पिता, आपके आत्मा के द्वारा बोलने दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं और इस समय को परमेश्वर पिता आपके हाथों में मैं सौंपते हैं और आदर, मान, महिमा, इज्जत, सम्मान आपको हम देते हुए प्रार्थना जीवित नजरत यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी खुश हैं तो जोर से एक बार ताली बजाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सच में हम प्रभु के लोग हैं, हमें खुशी रहना है, खुश रहना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सदा आनंदित रहो। तो हम प्रभु का लोग हैं, प्रभु का बेटा बेटी लोग हैं, हमें खुश रहना है। दुख का समय होने से भी हमें खुशी रहना है। जब दुख आपका जीवन में आता है तो आप खुशी रहता है, तो दुख जो ऑटोमेटिक भाग जाता है। क्यों भागता है? अरे इसको इतना दुख देने से भी हमेशा खुशी रहता है, इसलिए मेरा अभी काम नहीं है, ऐसा बोल के वो हमेशा के लिए छोड़ के भाग जाएगा। प्रेज लॉर्ड। अब दुख से जयवंत हो जाएगा। अगर दुख है बोल के आप मायूसी होकर रहेगा, उदासी होकर रहेगा, गुमसुम रहेगा, तो दुख का बंदीगिरी में आपको कैद करके रख देगा। इसलिए हम सब प्रभु के लोग हैं, हमें खुशी रहना है, आनंदित रहना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम लोग इस समय परमेश्वर का वचन देखेंगे। हम लोग देखेंगे आज गवाही का बारे में। प्रेज लॉर्ड। आज हम लोग देखेंगे गवाही का बारे में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है कि जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, विश्वास करके बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा लेकर जो आज प्रभु के साथ चल रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है कि हम सब गवाही दें। हम लोग कभी कभी सोचता है कि पास्टर, एवेंजलिस्ट, मिशनरी लोग, रेवरेंड लोग ही गवाही देना है। गवाही देने के लिए परमेश्वर हर एक को ऑथोरिटी दिया है, अधिकार दिया है। प्रेज लॉर्ड। आप जब नॉन में था, प्रभु में नहीं था, प्रभु को नहीं जानता था, तो आप किस प्रकार से प्रभु को जाना, किस प्रकार से आप प्रभु को पाया और प्रभु को क्यों ग्रहण किया, प्रभु में क्या देखा, मसीह में क्या देखा और क्यों आपने ग्रहण किया, वो आप जानते हैं। प्रेज लॉर्ड। आप जानता है तो आप किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो वही आपका गवाही है और वो गवाही आप दूसरों को भी सुनाना है। प्रेज लॉर्ड। जो प्रभु को नहीं जानता है, आपका गवाही सिर्फ चर्च में देना है ये जरूरी नहीं है। आप ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, अगर आप बिजनेसमैन है तो बाजार में भी आप बोल सकता है। प्रेज लॉर्ड। तो आपका गवाही के द्वारा आप किस प्रकार से प्रभु में कन्वर्ट हुआ, आपका गवाही का द्वारा भी वो प्रभु में आ सकता है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन जो आप गवाही बोलता है, जो आप टेस्टिमोनी बोलता है, वो आत्मा की प्रेरणा यानी कि आत्मा की अगुवाई में बोलना है, तभी सुनने वाला रिसीव करेगा। प्रेज लॉर्ड। बहुत लोग होता है हर जगह में एक ही टेस्टिमोनी बोलते रहते हैं। टेस्टिमोनी आपका जो होता है वो बोलना चाहिए, लेकिन हर जगह में बोलने के लिए जरूरी नहीं और हर समय बोलने के लिए जरूरी नहीं। जब आपका पवित्र आत्मा बोलता है कि आपका जीवन में जो भी प्रभु काम किया, अभी बोलो, अभी सही समय है, उस समय में आप बोलेगा, सुनने वाला रिसीव करेगा। प्रेज लॉर्ड। लेकिन बहुत लोग हैं वो दे रहता है, लेकिन हम लोग का जीवन में नया नया टेस्टिमोनी होना भी जरूरी है। प्रेज लॉर्ड। तो आज उसी वचन पर हम लोग मनन करेंगे, बाइबल में से देखेंगे। तो आइए हम निकालेंगे सबसे पहले हम लोग एक चैप्टर प्रेतों का काम चैप्टर 1 में देखेंगे। एक चैप्टर 1 उसका 8 प्रेतों का काम चैप्टर 1 आदि में क्या बोलता है।
उंगली, हाँ चलिए पढ़ दीजिए कोई। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आदि में प्रेज़ लॉर्ड। तो ये वचन को कब कहा? ये वचन उस समय यीशु मसीह ने कहा जब यीशु मसीह हेवन जाने से पहले, जब वो मृत्यु होकर वो तीसरा दिन में वो जिंदा होकर 40 डेज 40 नाइट इस संसार में रहकर जब वो हेवन जा रहा था, स्वर्ग जा रहा था, स्वर्ग जाने से पहले यीशु मसीह ने अपना 12 डिसाइपल, और बहुत लोग था, आधे लोग भी था, डिसाइपल लोग भी था, सबको यीशु मसीह ने इस आज्ञा को दिया। क्या बोला है? यरूशलेम को मत छोड़ो। प्रेज़ लॉर्ड। यरूशलेम को मत छोड़ो जब तक तुझ पर पवित्र आत्मा नहीं आएगा, होली स्पिरिट लैंडिंग नहीं होगा, होली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा से परिपूर्णता नहीं होगा, तब तक आप यरूशलेम को मत छोड़ो। प्रेज़ लॉर्ड। और सचमुच यीशु मसीह का जो डिसाइपल लोग था, वो लोग यरूशलेम में वो लोग प्रार्थना करते रहे। कितना दिन? 10 दिन तक वो लोग प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा आया नहीं। 1 दिन चला गया, 2 दिन चला गया, फिर भी वो लोग हिलता नहीं है। ऐसे होते होते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे होते होते 10 दिन, जब 10 डेज कंप्लीट हो गया, उस 10 डेज में पवित्र आत्मा लैंडिंग हो गया। पवित्र आत्मा से सब लोग परिपूर्णता हो गए। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आप गवाही बनने के लिए भी या गवाही देने के लिए भी आपका अंदर में होली स्पिरिट होना पड़ेगा। आप होली स्पिरिट के द्वारा गवाही देगा तो आपका गवाही को लोग रिसीव करेगा, सुनेगा और वो प्रभु को विश्वास करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है आप गवाही दो बोल के नहीं बोला, पहले पवित्र आत्मा आपका अंदर आने दो, पवित्र आत्मा से आप भर जाओ, उसके बाद आप कहाँ जाना? यरूशलेम में जाना, यहूदी में जाना, समारी में जाना। तो आज आपका हमको भी गवाही देना है, तो हमको वो असली यरूशलेम में जाने के लिए जरूरी नहीं। यरूशलेम को क्या को दर्शाता है? अभी का समय यरूशलेम आपका चर्च है, आपका घर है। प्रेज़ लॉर्ड। और समारिया और यहूदी आपका गांव है, आपका देश है। यहाँ पर आप प्रभु यीशु मसीह का गवाही देना है। प्रेज़ लॉर्ड। गवाही कैसे देना है हम पहले बताएं। जो आपका जीवन में प्रभु ने जो भी उपकार करता, जो भी काम करता, आप एक दूसरे को सुनाना जरूरी है। यहाँ में चर्च में आकर पुलपेट में खड़ा होकर बड़ा बड़ा प्रचार करना है, वही सिर्फ नहीं है। आप जब गवाही देता है तो आप प्रभु का सेवा करता है, प्रभु का किंगडम, प्रभु का राज्य को आप बढ़ाता है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आप गवाही लेगा तो गवाही आपका जीवन में परमेश्वर बनाते रहेगा। आपका जीवन में अगर आप गवाही नहीं देता है तो आपको परमेश्वर बढ़ाएगा नहीं। आपका अंदर में गवाही, उस गवाही को आप दूसरों को देता है, दूसरों को बोलता है और उसको सुन के लोग रिपेंट होता है, प्रभु में ग्रोथ होता है, प्रभु में बढ़ता है, तो परमेश्वर आपके जीवन में नया नया टेस्टिमोनी बोलने के लिए देगा। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन आज आप और हम क्या है, टेस्टिमोनी बोलने से पता नहीं, टेस्टिमोनी होने से भी डर है हम लोग का अंदर। डर के कारण हम बोल नहीं पाता है। चर्च में टेस्टिमोनी देना चाहिए, प्रभु का वचन भी बोलता है देना चाहिए, लेकिन हम देता है। चर्च में आप इतना डरता है तो बाहर में क्या बोलेगा? प्रेज़ लॉर्ड। चर्च में अपना लोग ही है, अपना लोगों का आगे में आप टेस्टिमोनी देने के लिए डरता है, कपता है, हिम्मत नहीं, तो बाहर में आप कैसे बोलेगा? बाहर लोगों में कैसे बोलेगा? प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हमको बोलना चाहिए। चर्च में जब समय देता है या समय नहीं देने से भी समय मांग के हमको बोलना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। टेस्टिमोनी के द्वारा बहुतों का जीवन में बदलाव होता है। कोई होता है वचन समझ में नहीं आता। प्रेज़ लॉर्ड। वचन समझ में नहीं आता, आपका टेस्टिमोनी के द्वारा वो यीशु को समझ में आ जाएगा। इसलिए टेस्टिमोनी बोलना जरूरी है। इसलिए प्रभु ने भी वही बोला, जाओ मेरा गवाही बनो, मेरा विटनेस बनो, मेरा हकी बनो। यीशु मसीह ने बोला है। प्रेज़ लॉर्ड। समझ में आ रहा है? जोर से ताली बजाएं। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, अभी और आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग देखेंगे मार्क चैप्टर 5। मार्क चैप्टर 5 उसका 19-20। देखिए, प्रभु यीशु मसीह
गवाही देने के लिए किसी किसी को घर, अपना परिवार में, अपना सोसाइटी में, अपना समाज में गवाही देने के लिए या मिनिस्ट्री करने के लिए परमेश्वर भेजता है। और किसी किसी को परमेश्वर दूसरा कंट्री में, दूसरा लोगों का बीच में भेजता है। और कोई कोई को गरीबों का बीच में भेजता है। परमेश्वर अलग अलग जगह में परमेश्वर टेस्टिमोनी या सुसमाचार या प्रभु का वचन को सुनाने के लिए भेजता है। प्रेज लॉर्ड। तो हम अलग अलग बाइबल में से देखेंगे, लेकिन सब कुछ परमेश्वर का बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर का किंगडम का बढ़ोतरी के लिए यहाँ पर जितना भी गवाही दिया है वो सब परमेश्वर का बढ़ोतरी के लिए। प्रेज लॉर्ड। तो ये पढ़िए मार्क चैप्टर 5 उसका 19-20। चलो हम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने से। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वो जाकर दिकापुलिस में इस बातों का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर 19-20 में क्या लिखा है, हम थोड़ा आपको कहानी को बता देगा। आप अगर चैप्टर 5:1 से देखेगा तो यहाँ पर गेर्शोनियों का देश एक है, वहां पर एक बीमारी रहता है। बीमारी मतलब दुष्ट आत्मा से ग्रसित। आप इसको बहुत सुना है। वो उसको सिकली से, रस्सी से बांध के रखने से वो तोड़ देता है, क्योंकि उसका अंदर में दुष्ट आत्मा था। प्रेज लॉर्ड। दुष्ट आत्मा था और वो कहां में रहता था, जहां पर कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान में वो रहता था, वहीं में सोता था और रात भर वो चिल्लाता था, हल्ला करता था। तो वहां का लोग उसको कंट्रोल में लाने के लिए उसको बांधता था, लेकिन बांधने से भी वो तोड़ देता था। इस प्रकार से उसका जीवन था। तो एक दिन उस देश में प्रभु यीशु मसीह कदम रखा। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह ने कदम रखा। कदम रखने के साथ साथ में वो इंसान जो उसका अंदर में जो दुष्ट आत्मा था, वो लोग पहचान गया कि यीशु आ गया है। अभी हम लोग इसका अंदर में रहने का कोई जगह नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, वो लोग घुटने टेककर, वो व्यक्ति घुटने टेककर, मतलब शैतान उसका अंदर में, दुष्ट आत्मा उसके अंदर में घुटने टेककर यीशु मसीह को प्रणाम करता है कि हमको समय से पहले मत निकालो। प्रेज लॉर्ड। ऐसा बोला। और यीशु मसीह को देखकर वो दुष्ट आत्मा पहचान गया और डर गया। और दुष्ट आत्मा बोलता है कि हमको ऐसे आज्ञा दे कि कहीं पर हम रह सके। उस सामने में क्या था, सुअर चल रहा था। सुअर को वहां पर उसका चरवाहा चरा रहा था। तो कहता है दुष्ट आत्मा कि वो सुअर का अंदर में हमको घुसने के लिए, बैठने के लिए जगह दे दो। तो वहां से सारा दुष्ट आत्मा उस इंसान से निकालकर उस सुअर का अंदर में घुस गया। जब सुअर का अंदर में घुस गया तो सुअर लोग जाकर किसी झील में, किसी नदी में वो लोग गिर के मर गया। प्रेज लॉर्ड। और ये व्यक्ति जिसका अंदर में दुष्ट आत्मा था वो हीलिंग हो गया। कितना दुष्ट आत्मा था? 6000। प्रेज लॉर्ड। उसका अंदर में कितना था? 6000 दुष्ट आत्मा था। वो सारा 6000 दुष्ट आत्मा निकलकर सुअर का अंदर में चला गया। सुअर जाकर नदी में जंपिंग मार दिया, सुअर मर गया। प्रेज लॉर्ड। तो ये व्यक्ति बिल्कुल हीलिंग हो गया, अच्छा हो गया। उस समय क्या बोलता है? यीशु मसीह का पीछे जाने के लिए करता है। प्रेज लॉर्ड। यीशु को बोलता है कि आपका पीछे हमको जाने दो। तो यीशु मसीह मना करता है। क्यों मना करता है? कितना दिन हो गया, यहाँ पर साल तो नहीं लिखा, कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हो गया वो कब्रिस्तान में था। रात भर चिल्लाता था, क्या क्या ना जाने क्या क्या करता था। बाइबल बोलता है खुद को भी मारता था, लहूलुहान करता था। इस प्रकार से उसका हालत था। इसीलिए प्रभु ने बोला जाओ, आपका घर जाओ। प्रेज लॉर्ड। किस लिए घर जाओ बोला है? अपना घर के लोगों को बताओ हम किस प्रकार हीलिंग हुआ है, हम किस प्रकार हीलिंग हुआ है, हमारा अंदर का दुष्ट आत्मा कैसे निकाल गया, कौन निकाला, उसका बारे में जाकर अपना रिलेटिव में, अपना सोसाइटी में, अपना फैमिली में बताओ। प्रेज लॉर्ड। यीशु बोला है। इसलिए यहाँ पर बोलता है, सुनिए, हम फिर पढ़ेगा 19 में। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी। कौन आज्ञा ना दी? यीशु ने आज्ञा नहीं दिया। यीशु का पीछे पीछे चलने के लिए आज्ञा नहीं दिया। यीशु क्या बोला? परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। प्रेज लॉर्ड। अपना घर जाओ,
अपना समाज में जाओ, अपना बस्ती में जाओ, अपना सोसाइटी में जाओ और जाकर बताओ कि आप कैसे हीलिंग हुए। प्रेज लॉर्ड। बताना ही गवाही है। तो आज आपका जीवन में और मेरे जीवन में प्रभु ने चमत्कार तो करता है, लेकिन आप और हम नहीं बताता है। हमें बताना है। जब हम किसी को बताता है, सुनाता है, उससे भी प्रभु का महिमा होता है। इसलिए इस व्यक्ति को कहा कि जाकर अपना घर, अपना परिवार में जाकर बताओ। तो यहाँ पर बाइबल क्या बोलता है? 20 में फिर बोलता है, वो जाकर दिकापुलिस, उसका बस्ती का नाम है, दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए और सब लोग अचंभा करते थे। प्रेज़ लॉर्ड। वो पागल, वो घायल, वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित वाला जाकर, कब्रिस्तान में रहने वाला जाकर अच्छा होकर, वो जाकर अपना गांव में गया, अपना बस्ती में जाकर वो प्रचार कर रहा है कि यीशु ने हमको कैसा चंगा किया, यीशु ने हमको कैसा हीलिंग किया है। वो जाकर प्रचार कर रहा है, उसका प्रचार को सुनकर लोग अचंभा हो रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। अचंभा मतलब आश्चर्य हो रहा है। अरे ये भी अच्छा हो सकता है क्या? ये अच्छा बात बोल सकता है क्या? ये तो खुद को घायल करने वाला, खुद को मारने वाला, इसको कंट्रोल करने के लिए बनना पड़ता था, लेकिन आज यहाँ पर ये प्रभु का बात बोल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जाकर प्रचार करेगा या वचन बोलेगा या टेस्टिमोनी देगा, उसका बात कौन नहीं सुनेगा? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जरूर सुनेगा। तो आज आपका और मेरा जीवन में भी टेस्टिमोनी है, होता है, लेकिन हम शर्म करता है, बोलता नहीं है। आपको भी बोलना है। प्रेज़ लॉर्ड। एक हम टेस्टिमोनी बताएगा भी, लेकिन ये प्रभु में कन्वर्ट होने वाला नहीं, ये विश्वास का टेस्टिमोनी बताएगा। सुनिए, हम मिनिस्ट्री में नहीं आने से पहले, पवित्र आत्मा को भी अच्छा सा नहीं जानने से पहले, एक दिन मेरा घर का सामने में एक पड़ोसी है, एक गांव का रिश्ता से उसका हम चाचा बोलते हैं। उसका एक ही बेटा है, उसका एक बेटा है। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, वो बीमार हो गया। बीमार होके वो पैरालाइज हो गया, हाथ पांव नहीं चल सकता, खड़ा नहीं हो सकता। वो अपना रूम में उसको रख दिया और उसका दीदी लोग उसको वहीं पर खाना देता, वहीं पर टॉयलेट करता, साफ करता, ऐसा करता है उसको। तो एक दिन हमारा मन में ऐसे सुबह का समय में ऐसा हुआ, आप उसके लिए जाकर प्रार्थना करना है। ऐसे मेरा मन में एक कुछ उद्भूति जैसे बात हो रहा है मन का अंदर में। तो क्या हुआ, और उस समय में हम पोल दिनाकरण का प्रोग्राम बहुत देखता था टीवी में। उस समय में अभी का जैसे वाला ज्यादा टीवी नहीं, तो डांटी वाला एंटीना वाला टीवी होता था, देखता था। तो हम कई बार खुद भी किया है। मेरे लिए वहाँ पर प्रिया टावर में चेन्नई में हम खुद करके, ऐसे कैलेंडर होता है, कैलेंडर में उसका कॉन्टेक्ट नंबर होता है, उससे हम बहुत बार प्रार्थना करने दिया है। तो ऐसा भी लग रहा है उसके लिए वहाँ पर प्रार्थना करवाने से ठीक होगा, ऐसा मेरा मन में बात हो रहा है। तो हम क्या किया, वो लोग का घर में सुबह किया और बोला है उसके दीदी को कि आपका भाई के लिए हम लोग भी प्रार्थना करेगा। और ऐसे ऐसे जगह पे बहुत दिनाकरण का प्रेयर टावर है, वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, प्रार्थना करने देगा क्या? ऐसे बोलकर उसका दीदी को बोला, क्यों नहीं देगा, ऐसे बोला है। तो हम उसका दीदी को क्या बोला है, वो लोग के पास में तो मोबाइल नहीं, उस जमाने में ज्यादातर कीपैड मोबाइल चलता था, तो मेरे पास मोबाइल था। तो हम बोला है मेरे पास टॉप अप डालने के लिए पैसा नहीं है, 10 रुपया देगा क्या? तो दीदी बोला है, उसका दीदी बोला हाँ देगा। तो उस समय में कार्ड 10 रुपीज का भी मिलता था, तो देगा बोला। तो पैसा दिया, तो हम लेके आया। हम बोला है शाम को आएगा, शाम का समय प्रार्थना करेगा। तो जब शाम आ गया तो मेरा अपना चाचा लोगों को भी बुला के गया, मेरा भैया को बुला के गया, और सबसे पहले हम लोग प्रार्थना किया। और उसके बाद में सीधा चेन्नई में फोन किया, बोल देना फोन किया तो रिसीव किया। क्या हुआ बोला, तो हम बताया कि मेरा एक ऐसे भाई है, वो बीमार है इतना दिन से, इसलिए आप लोग प्रार्थना कर दो। तो नाम पूछा, नाम बता दिया। तो वो लोग बोला कि उस बीमारी को फोन को पकड़ दे दो बोला है। तो दिया, वो लोग प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद में अमीन हो गया। अमीन होने के बाद में हम लोग थोड़ा देर के बाद में घर आ गया। प्रेज़ लॉर्ड। घर आ गया। घर आने के बाद में हम सुबह हो गया। सुबह में हम सोचा कैसे है, थोड़ा देखने जाएगा बोल के किया है। तो वो लड़का है ही नहीं, घर में है ही नहीं। उसका दीदी को पूछा है कहाँ गया, वो तो सुबह अच्छा हो कि इधर उधर घूम रहा है बोलता है। जो इतना दिन इधर उधर उसका दोस्त लोगों को नहीं मिला, उधर उधर घूम रहा है। सुबह 5 बजे से पहले वो गायब हो गया बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। हीलिंग हो गया, अच्छा हो गया, वो अच्छा होकर वो इधर उधर घूम रहा है वो लड़का जो। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये हम क्यों बता रहा है, ये
एक टेस्टिमोनी है जो प्रभु ने किया और ये विश्वास का टेस्टिमोनी है। इसीलिए हम शुरू में भी बोला है टेस्टिमोनी आप कहाँ में बोलना है, जहाँ पर आपको पवित्र आत्मा लीड करता है, अगुवाई करता है, ऐसे जगह में आप बोलेगा तो जरूर आपका काम करेगा। प्रेज लॉर्ड। और प्रार्थना करने के लिए भी अगर आपका मन में किसी का प्रति आपको प्रार्थना करो बोल के आपको डर रहा है तो उसके लिए आप प्रार्थना करेगा तो आपका प्रार्थना जरूर काम करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में, आपका जीवन में, सभी का जीवन में टेस्टिमोनी होना है और टेस्टिमोनी दूसरों को शेयरिंग करना है, विशेष करके नॉन लोगों को करने से बहुत अच्छा रहेगा। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हम लोग आगे बढ़ेगा, यहाँ पर मार्क चैप्टर 5 में फिर आएगा तो यहाँ पर इस व्यक्ति भी जाकर अपने गांव में, अपना बस्ती में उसने टेस्टिमोनी दिया, प्रचार किया और उसका टेस्टिमोनी, उसका प्रचार के द्वारा वो लोग का देश में, डिकापुलिस में बहुत लोग प्रभु को रिसीव किया, प्रभु को ग्रहण किया। प्रेज लॉर्ड। तो देखिए आज का तारीख में, आज का दिन में बहुत लोग चर्च भी नहीं आता है और बहुत लोग नॉन लोग भी होता है, चर्च आने के लिए डरता भी है कि हम जाएगा तो मेरा रिलेटिव, मेरा परिवार क्या बोलेगा, ऐसे भी सोचता है। तो ऐसे लोगों को हम बताता है, चाहे वो प्रभु को ग्रहण करे या ना करे, अगर हम बताता है तो उसमें भी प्रभु का महिमा होता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। चलिए और आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग और देखेंगे मार्क चैप्टर 5 में से हम लोग अभी देखेगा, हम लोग 30 से देखेगा। इसको भी सुना है, हम लोग सुनिए। प्रभु क्यों गवाही देने के लिए बोलता है? यहाँ पर भी एक गवाही परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बोलने दिया। सुनिए, इसको आप लोग सुना है। यहाँ पर 12 साल लहू बहने वाला स्त्री का बारे में आप लोग बहुत सुना है। तो ये 12 साल लहू बहने वाला बहुत सालों से ये बीमार था, घायल था, इसने बहुत कुछ खर्चा किया। में वो लोग का बस्ती में यीशु मसीह आया और ये बोलता था कि हम यीशु का वस्त्रों को अगर छू लेगा तो हम एक दिन हम जो हीलिंग हो जाएगा। ऐसे इसने विश्वास किया और अपना मुख से बोला और जाकर क्या किया, यीशु मसीह का कपड़ा को छू लिया। प्रेज लॉर्ड। कपड़ा को छूने के साथ साथ वो जो 12 साल से बीमार था वो हीलिंग हो गया, चंगा हो गया। तो जब छुआ उसका कपड़ा को छूते समय में यीशु मसीह एक बात बोला कि हमको किसने छुआ। प्रेज लॉर्ड। हमको किसने छुआ? यीशु मसीह जानता है हमको कौन छुआ है, कौन चंगा हुआ है, सब जानता है, लेकिन जानबूझकर यीशु मसीह बोलता है कि हमको कौन छुआ। लेकिन यीशु मसीह का डिसाइपल लोग बोलता है, अरे गुरु, अरे यीशु, आप क्या बात करता है? कोई आपको आगे से धकेल रहा है, कोई पीछे से धकेल रहा है और आप बोलता है कि हमको छुआ। तो यीशु मसीह को सचमुच आगे पीछे से हर जगह से उसको धकेल रहा है, लेकिन जो विश्वास से छुआ है और हीलिंग हुआ है उसका बारे में यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है। लेकिन यीशु मसीह का डिसाइपल लोग नहीं समझा। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह जानबूझकर बोलता है कि हमको कौन छुआ, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कौन चंगा हुआ, कौन हीलिंग हुआ, यीशु मसीह जानता है। लेकिन जानबूझकर क्यों बोलता है? क्योंकि वो व्यक्ति, वो स्त्री, इतना यहाँ पर भीड़ है चारों तरफ में, अन्य जाति, नॉन जाति सब लोग हैं, उसका बीच में गवाही दे। प्रेज लॉर्ड। गवाही दे बोल के यीशु मसीह बोलता है कि हमको कौन छुआ है। तो यहाँ पर बाइबल बोलता है वो डरते हुए, कांपते हुए यीशु मसीह का सामने में आकर यीशु मसीह का आगे में नील डाउन होता है। नील डाउन घुटने टेक कर यीशु को बोलता है वो मैं, प्रेज लॉर्ड, हम है। तो वो यीशु को, और वहां पर जितना भी भीड़ था, यीशु मसीह का जो 12 डिसाइपल था, वो अपना कहानी को बताता है। सुनिए, हम पढ़ेगा 30 से पढ़ेगा, मार्क चैप्टर 5 30। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से समझ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसे भलाई हुई है, डरते और कांपते हुए आए और उसके पांवों पर गिरकर उसके सब हालचाल सच सच कह दिया। प्रेज लॉर्ड। वो कैसे 12 साल तक बीमार था, कहां मेडिकल किया, कैसे कैसे दवा किया था, कैसे कैसे डॉक्टर के साथ मिला था, सारा चीज को उसने बताया। किसको बताया? यीशु मसीह को बोला और वहां का जितनी भी भीड़ था सभी को बताया। और कैसे चंगा पाया, किसका नाम से चंगा पाया, किसके नाम से हीलिंग पाया, उन सारे बातों को भी बताया। प्रेज लॉर्ड। और यीशु मसीह भी चाहता था कि ये बोले, इसीलिए बोला है हमको किसने छुआ। प्रेज लॉर्ड। अगर यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलता तो वो चुपचाप से चला जाता हीलिंग को लेकर, लेकिन यीशु मसीह जानबूझकर यहाँ पर बोलता है कि हमको किसने छुआ। तो वो स्त्री निकाल कर बोलता है, प्रेज लॉर्ड, यीशु मैंने छुआ, और उसने यीशु मसीह का गवाही दिया।
यीशु मसीह का बड़ाई किया, तो आज आप पर हमको भी करना चाहिए, टेस्टिमोनी होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। तो ऐसे बातें यहाँ पर बाइबल में बहुत सारा है टेस्टिमोनी का बारे में। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम लोग और एक को देखेगा, लास्ट देखेगा, हम लोग जॉन चैप्टर 4 में आएगा। हम ज्यादा लंबा नहीं बोलेगा, जॉन चैप्टर 4 सुनिए। जॉन चैप्टर 4 का 39-40 यहाँ पर एक समारी स्त्री का बारे में लिखा है। समारी स्त्री यीशु को कहाँ मुलाकात हुआ? एक कुआं का सामने में। जब यीशु मसीह कुआं का सामने में बैठा हुआ था, वो समारी स्त्री पानी उगने के लिए, पानी लेने के लिए आया। तो यीशु मसीह बोलता है कि हमको पानी मिला। तो ये समारी स्त्री बोलता है कि आपके पास पानी लेने के लिए भी कोई जगह नहीं है, ऐसा बोलता है। तो उसी समय में यीशु मसीह और वो स्त्री का बातचीत होता है। तो यीशु मसीह वहां पर खोल के बोलता है कि आपका पति कहाँ है? तो ये स्त्री बोलता है मेरा पति नहीं है। तो यीशु मसीह बोलता है आप सच बोला, और अभी जिसके साथ आप बैठ रहे हैं वो भी आपका ओरिजिनल पति नहीं है। प्रेज लॉर्ड। ये सारा बातों को उसने खोल कर बताया। तब इसका दिल में, इसके मन में कुछ बातें आया स्त्री का बारे में। जरूर ये परमेश्वर का बेटा है, यीशु मसीह का बेटा है, जो पहले दिनों में प्रोफेसी हुआ था, कोई उद्धार करता आएगा, वही है। इसका मन में बातें किया। प्रेज लॉर्ड। और वो उसका बातों को सुनकर वो रिपेंट किया, अपने मन को फिराया, और मन को फिराने के साथ साथ उसको लगा कि हमको सिर्फ सल्वेशन पाना काफी नहीं है। प्रेज लॉर्ड। मेरा गांव है, मेरा बस्ती है, मेरा समारिया देश है, वो लोग को भी उद्धार पाना, यीशु का पाना जरूरी है। ऐसे उसका मन में बातें किया पवित्र आत्मा, और उस बातों को लेकर वो दौड़ता हुआ, भागता हुआ अपना गांव में गया। प्रेज लॉर्ड। अपना गांव में जाकर बोलता है, क्या बोलता है सुनिए अभी 39। उस नगर के बहुत से समारिया ने उस स्त्री के कहने से इस पर विश्वास किया, क्योंकि उसने एक गवाही नहीं दी। उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये समारी उसके पास आई तो उससे विनती करने लगा कि हमारा यहाँ रह। प्रेज लॉर्ड। ये स्त्री जाकर अपने गांव में जाकर प्रचार किया। कैसे प्रचार किया? कि हम जो भी पाप किया, जो भी गलती किया, सारा चीज को यीशु ने खोल के बता दिया। इसलिए वही उद्धार करता है, वही चंगाई देने वाला यीशु है। उस बातों को विश्वास करके अपना गांव में अपने गांव लोगों को बताया। और जब गांव वाला लोगों ने सुना है उसका बातों को, तो वो लोग भी विश्वास किया, और विश्वास करके यीशु को भी उन लोग का गांव में लेके आया। प्रेज लॉर्ड। तो सुनिए, इस स्त्री का कहानी को अगर डिटेल्स में देखेगा तो आज आपका और मेरा लाइफ भी ऐसा होना पड़ेगा। इसलिए आप और हम ही सल्वेशन पाना, उद्धार पाना काफी नहीं है। हम ही ठीक रहना, हम ही शांति से जीवन जीना जरूरी है। सिर्फ ऐसे शांति से जिएगा इतना तक हमें नहीं सोचना है। हमारा आज जो भी परिवार है, जो भी हमारा गांव का लोग है, वो लोग भी बचना जरूरी है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए स्त्री अपना गांव में जाकर, अपना देश में जाकर, अपने देश, अपना भाई बंधुओं को भी वचन को सुनाया, यीशु मसीह का बारे में बताया, और वो समारिया देश उद्धार पा गया, मतलब यीशु को पा गया। प्रेज लॉर्ड। इसलिए आज आप और हम भी ऐसा होना जरूरी है। सिर्फ हमें उद्धार पाना, सल्वेशन पाना या पूरी तरह पाना काफी नहीं है। इसलिए हम दूसरों को भी सुनाना है। प्रेज लॉर्ड। आपका जीवन में जो होता है आप दूसरों को बताता, दूसरा जरूर रिसीव करेगा, लेकिन आत्मा के द्वारा बोलना पड़ेगा। तो ये स्त्री कहीं ना कहीं ये जाकर अपना यीशु का पवित्र आत्मा से जाकर अपना गांव का लोगों को बताएं। इसलिए अपना गांव का लोग उद्धार पाया, सल्वेशन पाया। एक के द्वारा पूरा गांव का लोग बच गया। आज आपके द्वारा, अगर यहाँ में से, यहाँ जो आज का आया हुआ में से, आप अपना परिवार में से कृष्णा प्रभु को विश्वास करना अकेला ही आज आप है, तो आप विश्वास कीजिए। आपका विश्वास को आप मजबूत बना के रखिए। अगर एक के द्वारा पूरा गांव बच सकता है, तो आपका विश्वास के द्वारा आपका परिवार भी बच सकता है। अगर आप चिंता में है, दुख में है कि आज हमें क्रिश्चियन कर रहा है, आपको इतना विरोध कर रहा है, मेरा माँ बाप, मेरा भाई बहन आपको विरोध में कर रहा है, तो आप चिंता मत करो। आप प्रार्थना में, विश्वास में आप स्ट्रॉन्ग होते जाइए। एक दिन आपका प्रेयर के द्वारा, आपका प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार भी एक दिन जरूर सल्वेशन पाएगा,
उद्धार पाएगा। प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है तू विश्वास कर तो तेरा घराना भी उद्धार पाएगा, salvation पाएगा। इसलिए ऐसे लोग हैं तो आप चिंता ना करें। यहाँ पर हम देख सकता है एक का गवाही के द्वारा पूरा गांव बच गया, गांव ने यीशु को ग्रहण किया। तो आपके द्वारा जरूर परमेश्वर काम करेगा। प्रेज लॉर्ड। लेकिन आपका और मेरा जीवन में गवाही देना बंद नहीं करना है। सुनिए, बहुत लोग होता है, बहुतों का जीवन में अच्छे परमेश्वर काम करता है लेकिन गवाही नहीं देता है। बहुत लोग होता है चर्च में चंगाई ढूंढने के लिए आता है, शांति ढूंढने के लिए आता है, नौकरी ढूंढने के लिए आता है कि हम प्रार्थना करने से प्रभु हमारे लिए नौकरी के लिए दरवाजा खोल देगा। कोई यूथ लोग होता है, जवाती लोग होता है, लाइफ पार्टनर के लिए चर्च आता है कि हमको लाइफ पार्टनर प्रार्थना करेगा तो प्रभु दिखा देगा, नौकरी वाला, सर्विस वाला, ऐसे कुछ सब्जेक्ट लेकर आता है। तो आपका सब्जेक्ट कुछ गलत नहीं है, अच्छा ही है। प्रेज लॉर्ड, अच्छा है। लेकिन जब आपका जीवन में प्रभु काम करता है तो आपको गवाही देना जरूरी है। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, लूक चैप्टर 17 में, लूक चैप्टर क्लास खोलेगा एक लूक चैप्टर 17, लूक चैप्टर 17 उसका 11 से। इसको आप बाद में घर में पढ़ लीजिए, हम सीधा बताएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, एक दिन 10 बीमारी था, कोढ़ का बीमार था। ये लोग यीशु से चंगाई पाने के लिए उम्मीद कर रहा था। तो एक दिन सचमुच यीशु मसीह वो लोग का बस्ती होकर गुजार के गया। तो ये लोग को सचमुच एक दिन हीलिंग मिल गया, यीशु से चंगाई मिल गया। तो जब यीशु को मिला उस समय एक बात कहा ये लोग कि यीशु हम लोगों का ऊपर में दया करे, हे दाऊद की संतान हम पर दया करे। ऐसा बोल के इन लोगों ने प्रार्थना किया, यीशु से विनती किया। तो यीशु ने उन लोगों का प्रार्थना को सुनकर कहा कि जाओ अपना याजक को दिखाओ, अपना पास्टर को दिखाओ, ऐसा बोल के बोला। तो ये लोग सचमुच अपना पास्टर के पास में गया और पास्टर ने देखा कि सचमुच वो लोग हीलिंग हो गया है। तो जहां पर यीशु मसीह था वहां पर केवल एक ही आया। प्रेज लॉर्ड। एक आकर क्या करता है, यीशु मसीह का पांव को छूता है, यीशु मसीह का महिमा करता है, यीशु मसीह को थैंक्स देता है। तो यीशु मसीह पूछता है कि आप लोग तो 10 था, वो 10 में से 9 कहां है, ऐसे पूछता है। वो 9 कहां है, क्या वो 9 कहां है? तो यीशु मसीह बोलता है क्या इस परदेशी को छोड़कर आप कोई परमेश्वर का महिमा करने वाला कोई नहीं है क्या? मतलब यीशु जो यीशु के पास में आया है वो अन्य जाति है, नॉन क्रिश्चियन है। वो नॉन क्रिश्चियन भी हीलिंग पाया है और हीलिंग पाने के साथ साथ वो यीशु मसीह के पास में आकर यीशु मसीह का स्तुति कर रहा है, यीशु मसीह का महिमा कर रहा है, यीशु मसीह का प्रशंसा कर रहा है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन जो नायक था, नायक बिल्कुल क्रिश्चियन था, लेकिन वो लोग एक ही मकसद से यीशु को ढूंढा था कि हमको हीलिंग मिल जाए। तो सचमुच वो लोग को हीलिंग मिल गया। हीलिंग मिलने के बाद में वो लोग का टेस्टिमनी मिली है, क्योंकि काम बन गया, उसका काम बन गया, काम ठीक हो गया, इसलिए वापस चला गया। तो आज बहुत लोग हम लोग का क्रिश्चियन लोग भी होता है ऐसा, इसलिए आप और हम ऐसा ना हो। बहुत लोग होता है नौकरी के लिए आता है, बीमार है तो चंगाई पाने के लिए आता है, अगर काम में सक्सेस नहीं होता तो सक्सेस होने के लिए आता है। अच्छा है, आना जरूरी है, लेकिन आप जिस मकसद के लिए आता है, जब आपका सक्सेस होता है या नहीं भी होता है, तभी आप प्रभु को नहीं छोड़ना है, प्रभु के पीछे चलना है। यहाँ पर नाइट व्यक्ति क्या किया, अपना काम बन गया, हीलिंग हो गया, हीलिंग होने के बाद यीशु को भूल गया। लेकिन जो नॉन क्रिश्चियन था उसका विश्वास बढ़ा था, इसलिए उसको हीलिंग मिलने के साथ साथ वो प्रभु को आकर वो गवाही दे रहा है, टेस्टिमोनी दे रहा है। तो आज इस नॉन क्रिश्चियन का जैसे, इस अन्य जाति का जैसे आपका मेरा लाइफ होना पड़ेगा, टेस्टिमोनी देना जरूरी है, गवाही देना जरूरी है। आपका जीवन में आप बाइबल भले ही प्रचार करने नहीं जाने से भी आपका टेस्टिमोनी के द्वारा बहुत लोगों का जीवन में आशीष होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु ने हमने शुरू में बताया कि तुम जाकर यहूदी, समारी और दुनिया की छोर तक अब गवाही पर बोला है। प्रेज लॉर्ड। सिर्फ ये पास्टर को नहीं बोला है, सभी विश्वास को बोला है। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितना भी बपतिस्मा लिया सभी को यीशु मसीह ने कहा है। तो यहाँ पर जितना भी है, आप ऑफिस में है तो पवित्र आत्मा आपको लगता है कि इसको याद नहीं जाती, इसको बताना जरूरी है, आप बोलिए। पवित्र आत्मा आपको बोलने के लिए शक्ति देगा। आप बोलने के लिए अच्छा से जानता भी नहीं होगा, फिर भी आपको पवित्र आत्मा काम करेगा। अगर आज स्कूल कॉलेज में आप जा रहे हैं, वहां में भी बताइए, यीशु के बारे में बताइए, सच्चाई के बारे में बताइए।
आपका बताने के द्वारा वो आज नहीं तो 10 साल के बाद में भी वो याद करेगा। प्रेज लॉर्ड। एक गवाही याद आ रहा है हम बताइए, सुनिए। हम भी एक समय में बीमार था, लास्ट टेस्टिमनी बता के समाप्त करेगा। ऐसे हुआ 2011 का बात है, 10-11 का बात है। हम बहुत बीमार हो गया, मेरा ये सब पूरा ऐसे ऐसे घुस गया, ये जो यह इधर का हड्डी पीछे का पूरा आप मान करके गिन सकता है, ऐसा हालत खराब हो गया था मेरा। तो एक दिन क्या हुआ, एक पास्टर आया, वो भी नॉन क्रिश्चियन था, मतलब नॉन क्रिश्चियन से ज्यादा दिन नहीं हुआ तब तक वो आने वाला। तो उसका प्रयास के द्वारा, उसका प्रार्थना के द्वारा प्रभु का आत्मा छुआ और हम तो हीलिंग हो गया। लेकिन हम मेरे लिए नहीं, उस पास्टर का टेस्टिमनी को हम बताएंगे। तो हम बाद में उसका बारे में थोड़ा दिन के बाद में 2-3 महीना के बाद वो पास्टर जो हमको प्रार्थना कर दिया उसका बारे में सुनिए उसका टेस्टिमनी कैसा है। असम में बहुत लोग जानेंगे, एक जोरहाट बोल के एक जगह है, वहां पर बाइबल कॉलेज, बहुत बड़ा एक कॉलेज है, बाइबल कॉलेज। तो ये जो पास्टर, जो उस समय पास्टर नहीं था, वो रिक्शा ड्राइवर था, रिक्शा जो चलाने वाला, वो रिक्शा चलाता था और जो भी उसको पैसा मिलता था, शाम को दारू पिएगा, गांजा पिएगा, ऐसा करके वो पूरा उत्पाद करता था। तो पड़ोसी, सामने में पड़ोसी होने वाला लोग, वो लोग बहुत मतलब प्रॉब्लम होता था, बहुत हल्ला गुल्ला करता है, समझाने से भी नहीं समझता है, झगड़ा करता है, ऐसा उसका लाइफ था। तो ये सुबह उठेगा, फिर रिक्शा चलाएगा, जितना दिन भर में कमाएगा शाम को पूरा खा के उड़ाएगा, ऐसा इसका लाइफ था। तो उसका रिक्शा में कौन जाता था, बाइबल स्टूडेंट लोग, बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट लोग जाकर एक दूसरे से वो लोग बात करता था प्रभु का बारे में। प्रेज लॉर्ड। तो ये चलाते चलाते ये ध्यान देता था उन लोग का बातों को, क्या बात कर रहा है, यीशु का बात कर रहा है बोल के ध्यान देता था। तो ये लोग भी सुनाने के लिए, मतलब ये भी सुने बोल के वो लोग एक दूसरे से बात करता था। प्रेज लॉर्ड। कि यीशु बचाने वाला है, यीशु छुटकारा देने वाला है, ये सब कुछ बातों को वो लोग एक दूसरे को शेयरिंग करके उसका रिक्शा में जाता था। तो ऐसे सुन के कुछ दिन हो गया, फिर ये कमाता था दिन भर में, फिर शाम को ये खाता था, मतलब नशा करता था। तो एक दिन क्या हुआ, पड़ोसी लोग, इसको तो आज ठीक करना पड़ेगा, ऐसे सोच के पड़ोसी लोग मिल के उसको क्या किया, पहले जमाना का अभी भी जो चावल बस्ता होता है लंबा 100 कुंटल वाला, अभी तो 50 हो गया, वो लंबा होता था, ऐसे वाला में उसको बांध के उस बस्ता में घुसा दिया। प्रेज लॉर्ड। और घुसा के उसको क्या किया, जंगल में एक बड़ा वाला पोखरी था, वहां पे जाके क्या किया, उसको फेंक दिया। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि इतना ये बोरिंग करता है, रोज हल्ला करते रहता है, ऐसे सोच के पड़ोसी लोग ऐसा कर दिया। तो उसको जब पानी में फेंक दिया तो पानी का अंदर में वो घुस रहा है, घुसने समय इसका चिंता हो गया, मतलब ना जब पानी मिल जाएगा तो नशा किसी का उतर जाता है। तो ये जब पानी में घुस रहा है, रात का समय में इसको तो फेंक दिया, घुसते समय हमको मौत बचाएगी। प्रेज लॉर्ड। ऐसा इसका दिमाग खुल गया। तब वो घुसते वो याद करता है कि उसका रिक्शा में जाने वाला कोई स्टूडेंट लोग बात करता है, केवल यीशु मसीह बचाने वाला है। प्रेज लॉर्ड। उस बातों को इसको याद आया। सुनिए यहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार होता है। वो जब घुसते समय में प्रभु का बातों को याद आया कि बचाने वाला यीशु मसीह केवल है, एक ही है, उस बातों को याद किया और उसी समय में वो याद किया, यीशु हमको बचा ले, वो अपना मन में बात किया। प्रेज लॉर्ड। तो क्या होता है आप लोग को मालूम होगा, पीपल का सीड। प्रेज लॉर्ड। पीपल जो पेड़ होता है, पेड़ में क्या होता है, राशि निकालता है, ऊपर से ऐसे बहुत निकालता है, हम लोग भी कभी ऐसे झूलता भी था, आप लोग भी कोई झूला होगा। तो जब उसने ऐसा याद किया तो वो पीपल गच्छी का राशि वो आकर उसका घुसने वाला बैग जो घुस रहा था पानी का अंदर, उसको बांध दिया और बांध के वो राशि ने उसको बाहर में निकाल दिया। प्रेज लॉर्ड। उसको उस पुखरी से उसको बाहर निकाल दिया, वो पीपल का जो रस्सी जैसे निकालता है, क्योंकि पीपल का चीज सामने में था। प्रेज लॉर्ड। तब से वो मान लिया कि सचमुच बचाने वाला यीशु मसीह है। वो अनपढ़ गवाह है, लेकिन वो अभी पूरा दुनिया में जाकर वो मिनिस्ट्री करता है, पढ़ने नहीं जानता है, केवल वो प्रार्थना करता है, हीलिंग प्रेयर करता है। कौन से भी बहुत लोग हीलिंग होता है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु ऐसे चमत्कार करता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप जो भी बोलता है, आज नहीं तो 10 साल के बाद में उसका जीवन में काम करेगा। प्रेज लॉर्ड। हम अभी बोल रहे हैं, अभी रिसीव करना ऐसे भी जरूरी नहीं है। अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा किसी को सुनाता है, गवाही बोलता है, तो 2-3 साल के बाद में वो जरूर याद करके रिपेंट होगा।
प्रेज लॉर्ड। आप और हम क्या करता है, अभी बोलेगा ये अभी ही सुधारना है, ऐसे बात करता है। ये जरूरी नहीं है। बहुत लोग होता है हम इसको अभी बोलेगा तो अभी ये ठीक होना है, ऐसे बोलते रहेगा, बोलते रहेगा। तो क्या होगा, आप जिसको बोल रहे हैं ना वो एक दिन आपका दुश्मन बनेगा। कुछ नहीं, रिपेंट तो नहीं करेगा, उल्टा आपका दुश्मन बनेगा। प्रेज लॉर्ड। आप ही बोलते रहेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर का काम ही नहीं है। कोई लोग ऐसा होता है, हम इसको बोलते रहेगा तो ये रिपेंट हो जाएगा। आप मत बोलो, आपका बात नहीं सुन रहा है, उसके लिए आप केवल प्रेयर करते रहो, प्रभु का समय दो। प्रभु एक दिन उसका समय आएगा, प्रभु जरूर बात करेगा उसको। इसलिए हमने एक दिन बताया था कि सारा चिंता उस पर डाल दो, लेकिन आप यार हमें चिंता करेगा तो प्रभु कहाँ करेगा? प्रभु को करने दो ना, आप सिर्फ प्रार्थना करते रहो, आपका प्रार्थना का उत्तर एक दिन प्रभु देगा। इसलिए हमें सिर्फ सुनाने के लिए काम है, आज नहीं तो 10 साल के बाद जरूर प्रभु उसका जीवन में आपका बोलने वाला के द्वारा काम करेगा, और वो भी उस बातों को याद करेगा। इसलिए बोलना हमारा आपका काम है, रिसीव करना नहीं करना सुनने वाला का काम है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रभु आपका और मेरे जीवन में यही चाहता है कि गवाही दो। तो आज आप और हम गवाही बनना है, विटनेस बनना है, हकी बोलना है। प्रेज लॉर्ड। तो आज सच में हम लोग जो भी थोड़ा वचन देखा है प्रभु का बारे में, प्रभु गवाही देने के लिए बोला है, टेस्टिमोनी बोलने के लिए दिया है। तो आपको जहाँ कहीं भी आपको अवसर मिलता है, चाहे चर्च में, चाहे फेलोशिप में, चाहे आपका रिश्तेदार में, या कहीं भी आपको मिलता है, आप जरूर अपना बारे में आप कैसे यीशु को पाया, कैसे पवित्र आत्मा को पाया, जो आपका जीवन में किया है प्रभु उसी को आप बताइए। तो सुनने वाला का जीवन में आज नहीं तो कल वो जरूर रिसीव करेगा। प्रेज लॉर्ड। इसलिए आप ये मत सोचिए आज हम वचन बोलने नहीं जानता है, हम कैसे प्रचार करेगा? हम वर्शिप करने के लिए नहीं जानते, कैसे वर्शिप करेगा? हम प्रार्थना करने के लिए नहीं जानते, कैसे प्रार्थना करेगा? ऐसा मत सोचिए। आप भले ही उसको नहीं जानने से भी आपका जीवन में जो टेस्टिमोनी है, जो भी प्रभु ने उपकार किया उसको बताओ ना। वो भी एक निष्ठा है, वो भी एक सेवा का भाग है, और उसके द्वारा भी प्रभु काम करेगा। प्रेज लॉर्ड। आप लोग समझ में आया ना? नींद लग रहा है? प्रेज लॉर्ड। तो चलिए हम यहाँ तक वचन को रखेंगे। चलिए सभी अपने आप को